चीन के किसी दूर क्षेत्र में 3 भिक्षु रहते थे। इनका नाम कोई नहीं जानता था क्योंकि उन्होंने अपना नाम कभी बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए चीन में उन्हें केवल द 3 लाफिंग मंक्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने केवल एक ही काम किया। वे गांव में प्रवेश करते, बाजार में खड़े होते और हंसने लगते। अचानक लोग जागरूक हो जाते और उनको इस तरह हंसते देख लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और वे भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। फिर पूरा शहर इसमें शामिल हो जाता और वे दूसरे शहर चले जाते। उन्हें बहुत प्यार किया गया था। उनका एकमात्र उपदेश था वह हंसी, और वे सिखाएंगे नहीं, वे बस स्थिति को निर्मित करेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरा चीन उनसे प्यार करता था, उनका सम्मान करता था। किसी ने भी इस तरह से उपदेश नहीं दिया था कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वे किसी विशेष रूप से नहीं हंस रहे थे, बल्कि बस ऐसे हंस रहे थे जैसे कि उन्होंने लौकिक मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक भी शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चीन में खुशी फैला दी। लोग उनका नाम पूछते थे, लेकिन वे बस हंस देते थे। इस तरह उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु। समय बीतता गया, फिर वे बूढ़े हो गए और एक गांव में 3 भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। पूरा गांव बहुत शोक में था। उन्हें लगा कि अब बाकी 2 भिक्षु बिना रोए कैसे रह पाएंगे, क्योंकि अब कम से कम जब उनमें से कोई मर गया होगा तो उन्हें रोना ही पड़ेगा। ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि इन लोगों के रोने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सारा गांव एकत्र हो गया। दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े थे और पेट भरी हंसी हंस रहे थे। तो गांव वालों ने अचंभे से पूछा कि आप अभी भी क्यों हंस रहे हैं? तो पहली बार वे बोले और उन्होंने कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, और इस आदमी ने हमें हरा दिया है। हम हंस रहे हैं अपनी हार पर, उसकी जीत पर। वह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे और हमने एक दूसरे की एकजुटता, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं। पूरा गांव दुखी था, लेकिन जब मृत भिक्षु का शरीर चिता पर रखा गया, तब गांव वालों को एहसास हुआ कि ना केवल ये दोनों मजाक कर रहे थे, तीसरा जो मर गया वह भी हंस रहा था। क्योंकि जो तीसरा आदमी मरा था उसने एक बात कही थी, साथियों, मेरी मौत के बाद मेरे कपड़े मत बदलना। यह रिवाज था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके कपड़े बदल देते थे और शरीर को स्नान कराते थे। इसलिए उसने कहा था, मुझे ना नहलाएं, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई है कि कोई भी अशुद्धता मेरे पास जमा नहीं हो सकती, मेरे पास आ भी नहीं सकती। मैंने कोई धूल नहीं जमा की है। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे ना नहलाओ और ना ही मेरे कपड़े बदलो। उसे सम्मान देने के लिए उन्होंने उसके कपड़े नहीं बदले। जब शव को आग पर रखा गया तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी सभी दिशाओं में ऊपर नीचे फूटने लगी। उन्हें पता लगा कि उसने अपने कपड़ों के नीचे बहुत सी चीनी आतिशबाजी छिपा रखी थी। तो सारा गांव हंसा और उन दोनों ने कहा, अरे भाई, तुम तो मर गए, परंतु फिर भी तुमने हमें हरा दिया। आपकी हंसी आखिरी है।